इकाई 9 न्यायपालिका। प्रश्न नंबर 1, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताइए। उत्तर, भारत में पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में हुई। उस समय भारत में अंग्रेज़ हुकूमत थी। ये स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई और पहला सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में स्थापित किया गया। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य जज थे, जिनकी नियुक्ति ब्रिटिश सरकार ने की थी। स्वतंत्रता के बाद भी भारत में अपना सर्वोच्च न्यायालय रहा। भारतीय न्याय व्यवस्था के 3 स्तरों में बांटा गया है: सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय। संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाया गया कोई भी कानून या आदेश सभी अन्य न्यायालयों को मानना होता है। संविधान सभा में न्यायालयों को सरकार के प्रभाव से मुक्त रखा है। सभी न्यायालय स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। प्रश्न नंबर 2, सर्वोच्च न्यायालय की संरचना और नियुक्तियों के बारे में बताइए। उत्तर, सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 26 अन्य न्यायाधीश होते हैं। उनकी नियुक्ति भारतीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं, जबकि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति दूसरे न्यायाधीशों से विचार विमर्श के बाद करते हैं। योग्यता, वे भारत का नागरिक हो, 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय के जज के पद पर रह चुका हो, 10 साल तक वकालत की हो। प्रश्न नंबर 3, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों यानी जजों के कार्यकाल और वेतन के बारे में बताइए। उत्तर, एक बार नियुक्त हो जाने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 साल की उम्र तक अपने पद पर बने रहता है। इस काल से पहले वे चाहे तो अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। इसके अलावा यदि वे कोई बुरा व्यवहार, गलत काम जैसे गैर कानूनी काम करता है या अपने पद के काबिल नहीं साबित होता, तो भी उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। हटाने की प्रक्रिया संसद में चलाई जाती है, जिसे महाभियोग कहा जाता है। इसके लिए न्यायाधीश के खिलाफ 2/3 बहुमत की ज़रूरत होती है। संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन बहुत अधिक तय किया गया है। इसका कारण ये है कि किसी भी न्यायाधीश यानी जज को पैसा कमाने के लिए कोई रिश्वत या गलत काम का सहारा ना लेना पड़े। इसके अलावा सभी जजों को सरकार की तरफ से रहने के लिए घर भी दिया जाता है। प्रश्न नंबर 4, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है। उत्तर, संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार दिया गया है कि उसके द्वारा बनाए गए कानून सभी न्यायालयों में लागू होंगे। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को 4 भागों में बांटा गया है। पहला, आरंभिक क्षेत्राधिकार। किसी भी 2 राज्यों के बीच विवाद होने पर या केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद होने की स्थिति में केवल सर्वोच्च न्यायालय को ही अधिकार है कि वह इस विवाद पर फैसला सुनाए और उसे सुलझाए। सर्वोच्च न्यायालय के आरंभिक क्षेत्राधिकार में शामिल है कि वे मौलिक अधिकारों की रक्षा करे। किसी भी समुदाय या व्यक्ति के मूल अधिकारों को छीने जाने पर वे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकता है। नंबर 2, अपीलीय क्षेत्राधिकार। भारत का सर्वोच्च न्यायालय सभी अदालतों में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है। इसे कई संवैधानिक मामलों में अपील किए जाने का अधिकार प्राप्त है। सिविल, आपराधिक, संपत्ति मामले और मृत्यु दंड जैसे मामलों में जिसकी सुनवाई निचली अदालतों में हो चुकी है, इन मामलों पर दोबारा अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। नंबर 3, परामर्श का अधिकार। सार्वजनिक महत्व का विषय यानी आम लोगों से जुड़े मुद्दे पर बने कानून या राज्य के बारे में कोई फैसला करने से पहले राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श यानी राय लेता है। इस प्रकार की सलाह देने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। नंबर 4, न्यायिक समीक्षा का अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय किसी भी अन्य न्यायालय के द्वारा दिए गए फैसले की समीक्षा कर सकता है। इसका मतलब यह है कि यदि किसी न्यायालय के द्वारा सुनाया गया फैसला सही नहीं है तो उसकी जांच का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। प्रश्न नंबर 5, उच्च न्यायालय पर एक नोट लिखिए। उत्तर, सर्वोच्च न्यायालय के नीचे की श्रेणी में आता है उच्च न्यायालय। हर राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय होता है, जो उस राज्य का सबसे बड़ा न्यायिक संस्थान होता है। संविधान ने इन न्यायालयों को भी काफ़ी महत्व दिया है। संसद को यह अधिकार है कि वे 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था करे। जैसे पंजाब और हरियाणा का एक ही उच्च न्यायालय है। केरल और लक्षद्वीप का भी एक ही उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय का गठन। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों यानी जजों की संख्या तय नहीं होती है। भारतीय राष्ट्रपति अलग अलग राज्यों में समय समय पर
न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जिसके लिए वे सर्वोच्च न्यायालय के जज और राज्यपाल की सलाह लेते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 62 वर्ष का होता है। वे समय से पहले अपने पद से इस्तीफा दे सकता है और उसके अलावा गलत बर्ताव करने पर या गैरकानूनी कार्य करने पर भी राष्ट्रपति के द्वारा उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। ये प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के जज को हटाने की प्रक्रिया के समान है। अधिकार क्षेत्र: मौलिक अधिकारों को लागू करना, केंद्र एवं विधानसभा के चुनावों से जुड़े विवादों को सुलझाना, सभी छोटे न्यायालयों के कामों पर नज़र रखना, उच्च न्यायालय के कर्मचारियों और अधिकारियों की नियुक्ति करना, नियम कानून बनाना, राजस्व यानी टैक्स वसूली से संबंधित विवादों को सुलझाना। प्रश्न नंबर 6, अधीनस्थ न्यायालय किसे कहते हैं? उत्तर: उच्च न्यायालय के अंतर्गत आने वाले सभी छोटे न्यायालयों को अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। राज्य को ज़िलों में बांटा जाता है। हर ज़िले में एक ज़िला न्यायालय होता है। उसके नीचे लघु न्यायालय होते हैं, जैसे अतिरिक्त ज़िला न्यायालय, उप न्यायालय, मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय आदि। सबसे निचले स्तर पर पंचायत न्यायालय होते हैं, जैसे न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत अदालत आदि। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ हमने भारतीय सरकार और राजनीति विषय के एक पूरी पुस्तक को कंप्लीट कर लिया है।